हो गया चालू। अब देखिए, हाँ क्या बोल रहे हो आप? ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ रिडक्स, हाँ रिडॉक्स क्रिया। अब थोड़ा समझिए, यहाँ पर डिफिनीशन, वैसे ऑक्सीकरण की अगर आप डिफिनीशन देखें खाली ऑक्सीकरण की, तो हाई स्कूल से लगाकर पूरी फर्स्ट ईयर तक एक ही बार में समझाएंगे। पहली ऑक्सीकरण की डिफिनीशन आपने पढ़ी होगी उस समय कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। और तो फिर पढ़ा आपने हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या कहलाता है आपका? हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है अपचयन। ये सब हमने कहाँ पढ़े थे? हाई स्कूल में और फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ठीक है, अब इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, यहां पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जो डिफिनीशन आज लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, इनका है का भाई? नहीं है। चौथा नंबर लिखिए, अब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो भैया दो चीजें याद रखिए, ऊपर की दो चीजें बस याद रखिए, मगर इसको हम लोग यहाँ यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा कहना है ऑक्सीकरण की जितनी भी कंडीशन है, ये ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का निकलना क्या है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या है? ऑक्सीकरण। इतनी चीजें आप समझ गए। एक एग्जांपल भी बताएंगे इन दोनों के, परेशान मत होइए, मगर यहाँ पर ऑक्सीकरण की डिफिनीशन आज लिखेंगे, वो लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ये ऑक्सीकरण का मैटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अपचयन की अगर बात कर ले, इसी जगह पे अपचयन की बात कर ले, पहले ऑक्सीकरण लिख लेते हैं ना। तो डाल लीजिए हेडिंग ऑक्सीकरण, हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीकरण। पहले ये डाला आपने, ये सब डाला, अब डालो ऑक्सीकरण। नंबर डाले कौन? ये नहीं लिखना है, ये तो हमने आज आपके समझाने के लिए। सर वो वाली हेडिंग पढ़ी, ये डाल दिया? यस सर। तो बस आगे लिखिए, नीचे हेडिंग डालो ऑक्सीकरण, नीचे हेडिंग डालो उसके ऑक्सीकरण। डाल लिया बेटा? अब ऑक्सीकरण में आप लिखो, हम बोल रहे हैं सीधे सीधे लिख दो। क्या लिखोगे? पदार्थों द्वारा, पदार्थों द्वारा एक या पदार्थों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक है, अगर तुमको पदार्थ हो ये सब ना याद रखना हो तो सीधे सीधे कह दो कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है। ये भी तो डेफिनेशन हो गई। तो बात तो वही कह रहे हो ना, यहाँ थोड़ा आपने अच्छा सा और कर दिया। तो अगर ना याद रहे पेपर में तो सीधे कह दीजिए सर इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? एग्जाम्पल देखिए, एक यहाँ पर देखिए, ये जिंक है, Zn, ये क्या है? जिंक। और Zn के ऊपर कैसा प्लस चार्ज आ गया? 2 प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस, ध्यान रखिएगा, जिसपे प्लस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब त्याग रहा है। ध्यान रखिएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा उसी पर प्लस चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस का चार्ज। हाँ, तो अभी इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस दिखाएंगे, मगर यहाँ पर इसके ऊपर जो ये जिंक आपका ये लिया है, जिंक लिया है धातु, यहाँ जो जिंक आयन बनाया है Zn2+, इस पर 2+ तभी आया है जब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था एक बार, याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है, जैसे आप देखिए वहां मैंने लुईस संरचना में आपको बताया था आयनिक बंध है, नहीं पढ़ा है, सर ने पढ़ाया होगा। आयनिक बंध में मैंने बताया था, ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, आयनिक बंध में बताया था यहाँ पर जैसे NaCl को कहा मैंने लुईस संरचना बनानी, तो आपके Na के ऊपर कैसा चार्ज होता था? देखो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता था? 11। पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन नाचते थे? 2। दूसरी में कहे जाते थे 8, और तीसरी में कितने? 18 होते, मगर हमारे पास बचे कितने? 2, 8, 10 हो गए, 11 है। जितने परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिए,
जितना परमाणु क्रमांक उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ 2 और 8 10 यूज कर चुके तो अंत तीसरी कक्षा में कहे जाएंगे। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो ये इलेक्ट्रॉन जा कहाँ है। ये देखो नाभिक होता है, बहुत छोटी सी चीज है। नाभिक में प्रोटॉन और कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। और ये नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा है, और पहली कक्षा में शर्त ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन नाच सकते हैं? दो ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितने घूम सकते हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरी में 18 होने चाहिए, परंतु है कितने आपके पास? एक। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये इलेक्ट्रॉन जो नचा रहे हैं वो ये बात बता रहे हैं आपको। इसी तरह आप देखिएगा Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। पहली कक्षा में, दूसरी में, और तीसरी में कितने जाएंगे? 7। हमको आखिरी वाले से मतलब है। अब देखिए Na के पास क्या इलेक्ट्रॉन लास्ट में है? 1। और Cl के पास कितने हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 ये रहा 7, ठीक है। इसका बिंदी से दिखा लो अलग तरीके से, ठीक। अब मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। भैया बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा। तो जब भाई देखो इसका हर तत्व तो चाहता है मेरा अष्टक पूरा हो जाए भैया रोहित। अब इस देखो जैसे तुम्हारे पास 101 रुपया हो, तुम्हारा तो 100 पूरा ही है, 1 रुपया एक्स्ट्रा लिए घूम रहे, क्या तुम्हें को 99 रुपए देगा कि 200 कर ले? नहीं देगा। अगर हमारे पास 99 है तो तुम क्या करोगे? कहोगे गुरुजी ये लो 1 रुपया ले लो, आप अपना 100 पूरा कर लो, मेरा तो 100 पूरा ही है। गलत कह रहे हैं। तो इनका ये अष्टक तो पूरा ही है, ये इनको कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो ये क्या करेंगे? किसको दे देंगे? ये कहेंगे अच्छा ऐसा करो भैया क्लोरीन भैया तुम हमसे 1 ले लो, तो तुम्हारा भी अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये तुरंत इनको क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और जैसे ही इनको दिया तो Na के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? प्लस। और जो लेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। यही चीज यहाँ मैं बक रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसको मिटा देंगे। अब समझो जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसने, अब इसके ऊपर कितना प्लस आया? 2। तो इस यहाँ का इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 2। जय आयन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हुए। इलेक्ट्रॉन त्यागा कि नहीं त्यागा? त्यागा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया? प्लस। बस इतना दिमाग बैठा लो, अगर कोई त्याग देगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो ग्रहण कर लेगा उसमें अभी देखिएगा कैसे आएगा, ये भी बताएंगे, ठीक है। तो जो त्यागने वाले पर्सन होंगे वो इधर इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। अगर इधर इलेक्ट्रॉन लिखा है तो समझ जाइएगा ये कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण। किसकी क्रिया हो रही? ऑक्सीकरण। ये पहचान है, ये टेक्निक है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर लिखा हुआ है तो कैसा हो रहा है? ऑक्सीकरण। और थोड़ा दिमाग में ये बैठा लो कि अगर इस पे प्लस चार्ज आया है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्यागा है। अगर प्लस आ जाए तो समझ जाना क्या है? इलेक्ट्रॉन उसने त्यागा है। और माइनस आ जाए तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया। तो भैया कैसा चार्ज है? कै प्लस के हैं तो कै इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 त्यागेगा। तो भैया अगर पूरी क्रिया में इधर इलेक्ट्रॉन लिखा हो तीर के इधर तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन क्या किया गया? त्यागा गया। और त्यागा गया है तो ये क्या होगा? ऑक्सीकरण। ये टेक्निक है। अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर लिखा है तो त्यागा है, इसने निकाल दिया है, और निकाल दिया है तो उस पर कैसा चार्ज आया? प्लस। और ये क्रिया कौन सी हो रही? ऑक्सीकरण। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और कंफ्यूज करते हैं, आओ तुम्हें थोड़ा सा। मान लो ये Zn प्लस से ये लिखा हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन है, अगर यही इलेक्ट्रॉन हम माइनस में 2 लिख दें तो ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण है। यार बात तो वही हो गई, उधर प्लस में लिख दिया था, इधर किस में लिख दिया? माइनस में। तब भी तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है भैया। इधर अगर माइनस में लिखा है तो जान जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन तब भी त्याग रहा है। कई जगहों पे लिखा है तभी बोल रहे हैं भैया। संगम अगर 2 प्लस लिखे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे त्यागा है प्लस में, यहाँ प्लस है तब भी ऑक्सीकरण है। और अगर यही चीज यहाँ ऐसे ना लिख के माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हो तब भी ऑक्सीकरण है। समझ गए कि नहीं? तो अपचयन हो जाता, तो अपचयन हो जाता, वो चार्ज इधर नहीं इधर लगा होता तो जुड़ी जा सके तो हाँ। तो अब हमने क्या किया? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए हैं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? प्लस का। यानी आप उधार ले लिया तो आपके मतलब हम कर्जेदार हो गए। आपके 2 रुपए आपने हमको दिए तो 2 रुपए के कर्जेदार हो गए। बात समझ में आ गई?
तो अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अभी देखिएगा। और अब चयन में क्या होगा, अब चयन में क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का क्या है, ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन का क्या है, ग्रहण करना। तो भैया आप खुद देखो थोड़ा सा, इस पे 2 प्लस है और इस पे 2 माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे, तभी तो जीरो होंगे। ठीक है, अब यहां समझो, मेरी बात समझो और डीपली समझो। ये Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस आयन है, यानी कॉपर आयन है। और कॉपर आयन को चेंज करना है किसमें, Cu में। तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। यानी 2 प्लस और 2 माइनस मिलके जब शून्य हो जाएगा तभी तो यहाँ कॉपर बनेगा। ऐसे समझो। और ऐसे भी नहीं समझ सकते हो तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर लिखा है प्लस में तो वो क्या कर रहा है, इसको ग्रहण कर रहा है। मेरी बात समझो, बस इतना समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो। अगर प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन या कितने भी इलेक्ट्रॉन प्लस में इधर लिखे हैं तीर के, तो वो क्या होगा, आक्सीकरण। और अगर इलेक्ट्रॉन तीर के इधर प्लस में लिखे हैं तो क्या होगा, ऐसे समझ लो दिमाग में, ज्यादा डीपली ना जाओ। हम ज्यादा समझाएंगे तो उतना ही आप कंफ्यूज होते चले जाओ। बस इतना दिमाग में रखो कि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया प्लस में इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ऑक्सीकरण, और अगर प्लस में इलेक्ट्रॉन इधर लिखा है तो ऐसे समझ जाओगे। आ गया टेक्निक भैया। तो ये वाला एग्जांपल जरा नोट कर लो, इसको तो बाद में कराएंगे। किसकी नहीं समझ में आया, एक बात ये भी हाथ उठाने आवश्यक पूछना है। पहले बताओ, रोहित आ गया पक्का? पीछे हमारे जो बैठे हैं सब, इधर संगम है, समस्या तो नहीं है? हाँ, आगे जो बैठे हैं जितने हमारे चारों, ठीक। क्लियर ना हो टॉपिक तुरंत बताना, क्योंकि हम मजे में पढ़ रहे हैं, यहीं रट के जाओ चीजें। ये लिख लिया, अब चयन डालना इसके बाद। अब चयन एक टॉपिक पढ़ के जाएंगे मगर यहाँ सीख के जाएंगे। कोर्स की चिंता आप ना करो। अगर कोर्स हम महीने भर में 5 चैप्टर खींच सकते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं, हम दिसंबर तक आपको कोर्स पूरा करके देंगे। पी ब्लॉक में समय लगेगा 1.5 महीने का, बस उससे ज्यादा समय। पी ब्लॉक में 4, उस ब्लॉक के अंदर 4 वर्ग पढ़ने हैं, यानी 4 चैप्टर है उस वर्ग में। पी ब्लॉक में 4 चैप्टर है, तो महीना तो लग ही जाना है, जाहिर सी बात। मगर उससे ये भी जान लो 8-9 नंबर का आएगा। तो अगर हम पी ब्लॉक तैयार कर ले, 8-9 नंबर को मिल रहा है तो पूरा कट नहीं डालेंगे। हमने एक दिन क्या बताया था, विलियन चैप्टर और पी ब्लॉक से टोटल उसमें 7 और 8, 7, 15 नंबर के। अगर 2 चैप्टर तैयार करके 15 नंबर मिल रहे हैं तो उन 2 चैप्टरों को तो हम चाट जाएंगे पूरी तरह, उसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं, एक बट नहीं करेंगे। तो 15 नंबर अपने पूरे पक्के करो, इस तरह नंबर लिए जाते हैं। हाँ, अब चयन में क्या लिखोगे भैया, वही डिफिनेशन। यहाँ त्यागना लिखा था, वहां क्या लिख लो, तो बस क्या लिखोगे, हाँ लिखो, पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, पदार्थों द्वारा, वही ऊपर वाले डिफिनेशन में, बस जहां त्यागना लिखा था वहां ग्रहण शब्द लगा लो। पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अब चयन कहलाता है। अब चयन कहलाता है। अब नीचे वाला एग्जांपल लिखो, नीचे वाला एग्जांपल लिखो, अब चयन कहलाता है। लिख लिया, साफ साफ लिखना अपनी तरफ से। ये यू बना है, 4 मत लिख देना, पहले बता दिया कि कह दो ये तो 4 लिखा है, 4 और नहीं है यहाँ, जब होगा तो हम मुंह से बोलेंगे, ठीक है? लिख लिया सभी ने? अब आ जाओ हेड, ये हम मिटा दिए सब। अरे रुक जाओ, ये नीचे कॉपर लिख लेना। हमने नहीं लिखा तो ऐसा ना करना कि तुम लिखना ना, कॉपर धातु है वो, हाँ डाल देना, ये कॉपर आयन है, ठीक है? मिटा दे। अब डालो रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन
या किस नाम, एक नाम और भी है ऊपर आप लिख चुके हो, आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इस नाम से भी आ सकता है। तो इसका मीनिंग ये है कि वो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं। अगर ये दो अलग अलग लिख दी ना रेडॉक्स लिखे तो नहीं, अगर वो कह रहा है स्पेशली रेडॉक्स तो वो अलग अलग काहे लिखोगे? तुमसे कह रहा है कि हम मटर पनीर फेंका तो काहे को डाल दो हो? आक्सीकरण अपचयन कह रहा है तो इसका मतलब वो रेडॉक्स पूछ रहा है। हाँ, वो रेडॉक्स पूछ रहा है, तभी तो मैंने लिखा है आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ब्रैकेट में क्या लिखा है? समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान रखिएगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऐसा करिए, अब क्या होगा? अब एक क्रिया है, एक पूरी एक रिएक्शन है, उसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी रिएक्शन में अपचयन हो रहा है, यानी दोनों क्रियाएं, यानी एक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आई? यानी एक अभिक्रिया है, पूरी एक समीकरण लिख दी, उसी समीकरण में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी समीकरण में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे अभी दोनों एग्जांपल को मिक्स कर रहे हैं जो आपने अलग अलग लिख रखे हैं। Cu2 Zn, ये क्या हो गया? Cu, और ये क्या हो गया? Zn2 अब खुद बताइएगा, Cu, अब आपके सामने कॉपी भी है, सब कुछ देख सकते हैं। Cu2 प्लस Cu में चेंज हो गया, तो अब हमें बताइए, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ध्यान रखिएगा, प्लस से अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण कर रहा है तो उसका मतलब ये क्या होगा? और देख लो, ये वाली रिएक्शन में अपचयन ही लिखा है कि नहीं लिखा है? जरा अपनी कॉपी देख लो। यस सर, क्या कर लो? लिखा है। ध्यान रखो, अगर प्लस चार्ज से कोई चार्ज ना रह जाए तो जान जाना इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया है, और जिसने ग्रहण कर लिया है तो वो क्या है? अपचयन। इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। आगे चल के हायर एजुकेशन में कोई अपचयन नहीं चिल्लाएगा, रिडक्शन रिडक्शन बोलेगा, तो ध्यान देना है। और कोई अर्थ नहीं निकालना, इंग्लिश में सेंस निकाले जाते हैं, तो सेंस की बातों को समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं हमसे, ठीक है? कभी आप कमेंट्री देखिए तो उनका अर्थ मत निकालो, वो जो बोल रहे हैं सेंस लगा लो कि हाँ ये चौगा गेंद इधर गई का मतलब ये चौगा बोल रहे हैं कि चौगा गया इधर, सिक्स चला गया, वाइट हो गई, ये सब सेंस इंग्लिश में निकालो, कभी अर्थ नहीं निकाले जाते हैं। आप देखो, इस पे कोई चार्ज है? नहीं, इस पे नहीं है, और इस पे चार्ज आया कि नहीं आया? आया। अगर कोई चार्ज ना हो और उस पर चार्ज आ जाए, ध्यान रखिएगा, उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्याग दिया, और जिसने त्यागा है उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन। भैया समझो मेरी बात, एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, क्या कर रहा हूं? अगर चार्ज है उसके बाद कोई चार्ज ना रह जाए तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? अच्छा, त्याग दिया, सब कंफ्यूज हो। त्याग दिया, त्याग दिया है, दो ही शब्द है, कुछ हो बोल जाओ। त्याग क्या चार्ज आएगा? हम कह रहे हैं इसमें प्लस चार्ज है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तभी तो इसके पे कोई चार्ज नहीं है। हम सभी ऊपर वाले में बता रहे हैं। अच्छा, तुम ऊपर बता रहे हो, हम नीचे वाला बता रहे हैं। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, और इस पे चार्ज आ गया तो क्या हुआ? अब त्यागा। हम समझे तुम नीचे वाले के बारे में कंफ्यूज तो नहीं है? पक्का? चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, यानी ग्रहण किया, अपचयन। यहाँ कोई चार्ज नहीं, इस पे चार्ज आ गया, इसका मतलब इसने क्या किया? त्याग दिया, ऑक्सीकरण। समझ गए? ये चीज है, आप समझ में आ गया? बैठे का है, लिखो हो, बोलो। रिएक्शन बोली नहीं सर, वो डिफिनेशन नहीं बोले? अरे लिखो यार, लिखो, सब गड़बड़ हो जाएगा। लिखिए, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, अपचयन ना बोलो, पहले ऑक्सीकरण बोल दो, अच्छा लगा। ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, दोनों
एक साथ होती हैं, दोनों एक साथ होती हैं, दोनों एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये हो गया आपका कॉपर आयन, ये हो गया कॉपर, ये हो गया जिंक और ये हो गया जिंक आयन। चलो नोट करें सुंदर सुंदर। यहाँ आप चैन में मैं लिख दूंगा, इन्होंने त्यागा है, यहाँ त्यागने वाले पे आप ऐसा करो माइनस को, क्योंकि नहीं आया तो पूरा बताते हैं। ये बनाना है समझे, हम क्या कह रहे हैं भैया अपना अपना देखो, हमको बताओ क्लियर आया कि नहीं आया। हम पैसा पूरे ले रहे हैं तो इसका मतलब आप भी पूरा देखो है। यहाँ समझ में जाओ, बाहर नाक नहीं कटनी चाहिए, इनके ही पास नहीं, कहीं भी पढ़ने जाओ आगे हायर एजुकेशन में, वहाँ तुम्हारे क्वेश्चन से ये ना हो कि वहाँ लगेंगे नहीं। हमें इनसे मतलब नहीं, हमें मतलब है पूरे आप हर जगह निकलने वाले हो इंटर के बाद। तो एजुकेशन के मामले में कोई पीछे नहीं। केपी केएफ इनका नीचे पढ़ा है। हाँ वो कॉलेज में। सुभाष अच्छा केपी मॉडल स्थिरांक। उस दिन जो सवाल बेटा लगवा रहे थे आज लगवाएंगे, और वो सवाल काफी लेंथी है, ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से फिर से पुनः देखिएगा। अब थोड़ा ये भैया ये लिख गया, इनका भी रह गया है। कौन मैं पढ़ेंगे मैथ की हाई स्कूल इंटर, इसको मिटा रहे हैं, छूट जाए हमारा समय वही चले। समय देखो क्या हुआ, समय देखो समय कुछ में 5 7 6 7 10 से पहले कोई नहीं छूटे। देखो यार, और कल से हमने कितना समय बताया है? 7:20 6:20 से आना है, 7:10 तक पढ़ेंगे तो कम से कम समय तो मिले। वह इंटर का अच्छा समय दे रहे हैं, हाई स्कूल का नहीं। भैया अब एक चीज और समझ लीजिए, ऑक्सीकरण संख्या क्या, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या बताया था? ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये ऑक्सीकरण संख्या का मैटर क्या है देख लीजिए, ये 0 है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, +5 है, मान लीजिए यहाँ तक लिख दिया, और भी हो सकती है संख्या। और इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर -4 है, इधर -5 है। अब माइनस से अगर हम प्लस की ओर जा रहे हैं तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। अभी पूछेंगे, रुक जाइएगा। और अगर प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं तो क्या होगा? अपचयन। तो भैया हमको जरा एक चीज बताओ लौकोस, अगर हम -1 से -3 की ओर बढ़ रहे हैं तो बताइए ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन हुआ? अच्छा ऑक्सीकरण हुई सर जी। मैंने मेरा तीर देखो, मेरा तीर कहाँ है? मेरा तीर इधर है, -1 से किधर की ओर बढ़ रहे हैं? तो क्या हो रहा है? और अगर मैं यहाँ पर +3 से +5 में बढ़ गया तब क्या हुआ? ऑक्सीकरण। भैया फिर से समझिएगा, इसको मैं कल पुनः समझाऊंगा मगर आज समझ के जाओ। अगर ऑक्सीकरण संख्या 2 है माइनस का, और अगर -5 हो रहा है तो भैया देखो -2 से -5 की ओर किधर तीर बना है? अपचयन की ओर बना ना। और अगर कह दूं +2 से +4 हो रही है तब बताओ क्या होगा? तो क्या होगा? समझ में आया? तीर देखो ना कि तुम संख्या, भाई -1 बड़ी है -3 की तुलना में।
तो तीर देखो क्या हो रहा है। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या में घट रहे हैं तो क्या होगा, अपक्षय। इसको लिख लो, बाकी कल पढ़ाएंगे। और कल का समय आपको मैंने बता दिया, कोई लड़का लेट है इसको अपना एक स्टार बना के लिख लो। सुपर स्टार। चलो